अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, हमने अपने एकेडमिक सीरीज़ को स्टार्ट किया था। आज भी हम एकेडमिक सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चले बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इस्लामियात से है, और आज के इस टॉपिक के अंदर हम इस्लामियात का सबसे लेंथी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हज। देखिए, हमारे इस लेक्चर के दो हिस्से होंगे। फर्स्ट हिस्से में, फर्स्ट पार्ट में हम इसके ऊपर जितने भी जर्नल एमसीक्यूज आते हैं वो डिस्कस करेंगे। दूसरे हिस्से में हम हज का जो पुल मेथड है उसको डिस्कस करेंगे, और हज के पुल मेथड से जो जो एमसीक्यूज आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हज जितने दिन होता है उसको डिस्कस करेंगे। हज के हर दिन जो जो टास्क होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। फिर तीसरे हिस्से में, इस वीडियो लेक्चर के तीसरे हिस्से में हम पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, और पास्ट पेपर्स एमसीक्यूज के साथ हम पूरे लेक्चर की रिवीजन भी करेंगे। ये सिनेरियो होगा हमारा इस लेक्चर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस लेक्चर की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको पता है कि हज इस्लाम का पांचवा रुकन है, फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम। ठीक है, हज इज द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम। देखिए, हज के मानी क्या है? हज के मानी है टू इंटेंड। ठीक है, टू इंटेंड, इसके मानी है कस्द या इरादा करना, इरादा करना। ठीक है, देखिए हज के मानी क्या है? टू इंटेंड, कस्द या इरादा करना। ठीक है, हज आपके पास कब फर्ज हुआ? हज 9 हिजरी को फर्ज हुआ। ठीक है, हज 9 हिजरी को फर्ज हुआ। इसके अलावा कुरान मजीद में हज का जिक्र कितनी मरतबा आया है? 12 मरतबा कुरान मजीद में हज का जिक्र आया है, टोटल 8 आयतों में। ठीक है, 8 आयतों में, कुरान मजीद में 8 आयतों के अंदर 12 मरतबा हज का जिक्र आया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, हज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको अपने पास लिख ले। देखिए, एक होता है यौम अरफा। यौम अरफा हज के दिन को कहा जाता है, हज डे। ठीक है, तो दूसरा है तवाफ ज़ियारत। आपके इनिशियल टेस्ट में ये सारे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तवाफ ज़ियारत कब किया जाता है? 10 से 12 जुलहज में। ठीक है, दुलहज इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, दूसरा है यौमुल तरविया। यौमुल तरविया 8 जुलहज को होता है, और इसका मतलब है स्टे एट मीना, मीना के मकाम पर ठहरना। ठीक है, ये एक पॉइंट। दूसरा, तीसरा, अच्छा चौथा पॉइंट आपके पास ये है कि हज के दौरान एक खुतबा होता है। ठीक है, खुतबा हज के दौरान एक होता है। पांचवा आपके पास पॉइंट क्या है? यौमुन नहर। यौमुन नहर, यौमुन नहर क्या होता है? डे ऑफ सेक्रीफाइस। हज के दौरान जिस दिन कुर्बानी की जाती है उस दिन को यौमुन नहर कहा जाता है, और ये कौन से जुलहज को किया जाता है? 10 जुलहज को। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने जितने पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं डिटेल्स के अंदर, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टार्ट से देखिए, हज इस्लाम का पांचवा रुकन है, सबसे पहला पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि हज के मानी क्या है? लिटरल मीनिंग। ठीक है, लिटरल मीनिंग, हज के लिटरल मीनिंग है टू इंटेंड, मीन कस्द या इरादा करना। ठीक है, हज आपके पास 9 हिजरी में फर्ज हुआ। कुरान मजीद के अंदर 12 मरतबा हज का जिक्र आया है, यानी 8 टोटल 8 आयतों में 12 मरतबा हज का जिक्र आया है। ठीक है, इसके अंदर फिर हमने डिटेल्स से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए जो कि यहाँ पे मेंशन है। देखिए, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो हमने पढ़ लिया, यौम अरफा। यौम अरफा क्या होता है? हज के दिन को यौम अरफा कहा जाता है, जिस दिन हज हो उसी दिन को यौम अरफा कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है तवाफ ज़ियारत। तवाफ ज़ियारत 10 से लेकर 12 जुलहज्जा तक की जाती है। ठीक है, फिर दूसरा है यौमुल तरविया। यौमुल तरविया क्या है? मीना में स्टे करना। मीना में स्टे को यौमुल तरविया कहा जाता है, और ये 10 से लेकर 12 जुलहज तक होता है। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा जो पॉइंट है ये 8 जुलहज को होते हैं, सॉरी। ठीक है, ये तवाफ ज़ियारत, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी,
आपके पास जो यौमुल तरविया है ये 8 जुल्हज को मिना में स्टे करने को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए हज के दौरान टोटल एक खुतबा होता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5वां यौमुन नहर। यौमुन नहर किसे कहा जाता है? डे ऑफ सेक्रीफाइस। आपको पता है कि हज के दौरान लोग कुर्बानी करते हैं, तो उस कुर्बानी के दिन को यौमुन नहर कहा जाता है। और ये कौन से जुल्हज को किया जाता है? 10 जुल्हज को, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़ लिए ये सारे एमसीक्यूज है, सारे के सारे, हर पॉइंट एमसीक्यूज है। ये जो डिटेल्स के अंदर हमने पॉइंट्स पढ़ लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि तवाफ ज़ियारत किस डेट को की जाती है, ठीक है। इसके अलावा यौमुल तरविया कौन से दिन को कहा जाता है, इसके लिए यौमुल नहर कौन से दिन को कहा जाता है। तो आपसे ये डेट का भी पूछा जा सकता है, इसके मीनिंग भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स रह गए, एक पॉइंट है मेथड का, दूसरा पॉइंट है होली प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हज का जो पुल मेथड है ये हम ब्रीफली मुख्तसर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस है। और सबसे पहले हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए मैं इसके साथ एक दूसरी वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा जिसमें इस्लामिक तरीके से पुल हज का मेथड दिया गया है। सो अगर आप अपनी मर्जी से उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज के जो 5 दिन है हर दिन जो जो अहकामात होते हैं उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके उन्हीं अहकामात से एमसीक्यूज टेस्ट में आते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने ये जितने भी पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, अगर आपको इन पॉइंट्स के अंदर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछना आप वेबसाइट पे अगर आप लॉगिन हैं तो आप क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में पूछ लें। इसके अलावा अगर आप मोबाइल ऐप से स्टडी कर रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, जिस ग्रुप में हमने आपको ऐड किया है। और इसके अलावा आप पर्सनली भी, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर है 0348, इस वाले नंबर पे आप हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको उसी टाइम पूछ लिया करें ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो और आपका कोई क्वेश्चन रह ना जाए। अच्छा देखिए पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के बारे में हम आपको अभी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक हज किया था, ओनली वन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो आपका है ओनली वन। इसके अलावा देखिए दूसरा जो आपके पास पॉइंट है, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला हज और आखिरी हज कब किया था? 11 हिजरी को, ठीक है। ये आपके पास दूसरा पॉइंट हो गया। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक हज किया था और वो हज 11 हिजरी को किया था। सो अगर आपसे पूछा जाए कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला हज कब किया था तो 11 हिजरी। और अगर आपसे पूछा जाए कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज कब किया था तो भी 11 हिजरी को, क्योंकि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक हज किया था जो कि उनका पहला और आखिरी हज था, ठीक है। अच्छा देखिए इस हज के मौके पर पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट ज़बह किए थे, ठीक है। 63 ऊंट ज़बह किए थे। इसके अलावा देखिए इस हज के दौरान पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,24,000 सहाबाए कराम भी थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। देखिए पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में एक हज किया था, 11 हिजरी को हज किया था। उस हज के दौरान 63 ऊँटों को ज़बह किया था और उस हज के दौरान 1,24,000 सहाबाए कराम भी पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, ठीक है। अच्छा देखिए ये डिटेल्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मेरे जहन में उस टाइम नहीं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हज के अंदर फ़र्ज, वाजिबात, सुन्ना वगैरह कितने हैं, वो भी डिटेल्स के इस वाले टॉपिक के अंदर ही आप डिस्कस करें। देखिए डियर स्टूडेंट्स हज के अंदर 3 फ़र्ज है, ठीक है। ये फिर आप लोग अपने लिए देख सकते हो, बाकी आपसे ये नहीं पूछा जा सकता है कि कौन सा फ़र्ज है, जस्ट आपसे ये नंबर पूछा जाता है। इसके अलावा 10 सुन्नत थे, सुन्ना, ठीक है। इसके अलावा आपके पास 6 वाजिबात, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और इसके अलावा देखिए हज आपके पास 8 जुल्हज्जा से लेकर 12 जुल्हज्जा तक होते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 8 जुल्हज्जा से लेकर 12 जुल्हज्जा तक आपके पास हज होता है। इसके अलावा मेथड के ऊपर अभी हम आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ़र्ज, सुन्नत, वाजिबात और ये डेट के हज कब होता है, किस डेट से लेकर किस डेट तक हज होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम मेथड को डिस्कस करते हैं। देखिए मेथड में सबसे पहले पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया कि हज आपके पास 8 जुलहज्जा से लेकर 12 जुलहज तक होता है, ठीक है। हज के टोटल 7 स्टेजेस हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर कोई इंडिविजुअली स्टेजेस पूछना चाहता है तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपसे ये पूछा जाता है कि हज के स्टेजेस कितने हैं, तो बस आप याद कर लिए कि 7 स्टेजेस है, जिसमें ये एहराम बांधना और इसके अलावा साई करना और शैतान को पत्थर मारना, ये सारी चीज़ उसके अंदर शामिल है, ठीक है। उसको स्टेजेस कहा जाता है। अच्छा देखिए, तो अभी हम बारी बारी हर एक दिन को डिस्कस करेंगे। देखिए हज का सबसे पहला दिन फर्स्ट डे, हज का पहला दिन कौन सा है, ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले एमसीक्यूज के फर्स्ट डे आप हज कौन सा है, 8 जुल हज। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हज स्टार्ट फ्रॉम, तो 8 जुलहजा, ठीक है। इसके अलावा देखें इस दिन एहराम बंद जाता है, ठीक है। ये मैं मेथड आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, अगर किसी ने फिर डिटेल से मेथड पढ़ना है तो मैं इसके साथ एक दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर की है, उसको आप देख सकते हो। अच्छा, इस दिन एहराम बांधा जाता है और मिना की तरफ रवानगी की जाती है, ठीक है। प्रोसीड टूवर्ड्स मिना। मिना एक मकाम का नाम है, ठीक है। तो देखिए आपके साथ पहले दिन क्या क्या एक्टिविटीज होती है। हज का पहला दिन क्या है, 8 जुलहजा, 8 जुलहजा, 8 हज आपके पास 8 जुलहजा से स्टार्ट होता है। इस दिन सबसे पहले एहराम बंध जाता है और मिना की तरफ रवानगी होती है, ठीक है। आपके पास सेकंड डे हज, आप हज सेकंड डे आप हज। आप हज की दूसरे दिन कौन सी है, 9 जुलहजा। देखिए इस दिन सेकेंड डे को, दूसरे दिन को आपके पास अरफात में, अरफात के मकाम पर आफ्टरनून तक टाइम गुजारा जाता है, शाम तक, ठीक है। और जैसे ही शाम आपके पास हो जाए, जैसे ही आपके पास सूरज गिर जाए, तो मुजदलिफा की तरफ रवानगी होती है, मुजदलिफा। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अरफात में स्टे कब होता है, तो अरफात में स्टे हज के दूसरे दिन यानी 9 जुलहज्जा को होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनिशियल टेस्ट में कि मुजदलिफा की तरफ रवानगी कब होती है, तो हज के दूसरे दिन यानी 9 जुलहज्जा को, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी चीज़ें डिस्कस कर ली है, होप्स हो कि उसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए एमसीक्यूज कौन कौन से हैं, आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हज कौन से दिन से स्टार्ट होता है, तो 8 जुलहज्जा। पहले एमसीक्यूज आपसे ये पूछा जा सकता है कि हज कब से कब तक है, तो ये हो गया। हज के स्टेजेस कितने हैं, हज पहला दिन कौन सा है, या हज आपके पास कब स्टार्ट होता है, किस डेट से स्टार्ट होता है। इसके अलावा मिना की तरफ रवानगी कब होती है, तो ये आपके पास पहले दिन या 8 जुलहज्जा को। इसके अलावा अरफात की तरफ रवानगी कब होती है, दूसरे दिन। अरफात में आपके पास शाम तक का टाइम गुजारा जाता है, दूसरे दिन। इसके अलावा शाम होते ही, जैसे ही सूरज गिर जाता है, तो मुजदलिफा की तरफ रवानगी होती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुजदलिफा की तरफ रवानगी कब होती है, हज के दूसरे दिन 9 जुलहज्जा को, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं आगे हज के तीसरे दिन की तरफ कि हज के तीसरे दिन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको भी हम डिस्कस करें। देखिए हर दिन के अंदर जो जो ये एक्टिविटीज़ होती है, ये मुख्तलिफ मकामात पे ठहरना और वगैरह, ये आपसे अक्सर आपके टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको डे वाइज यहाँ पे डिटेल से बता रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को इसकी समझ ना आए तो मैं आपको साथ दूसरी भी इस्लामिक स्कॉलर की वीडियो शेयर कर दूंगा। बस यहाँ से ये अपने पास जितने पॉइंट्स हैं ये अपने साथ कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। अच्छा फिर हम आते हैं थर्ड डे की तरफ। हज के तीसरे दिन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, हज का तीसरा दिन मीन 10 जुलहज्जा, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिटर्निंग टू मिना। मिना की तरफ वापसी की जाती है सबसे पहले, कहाँ से, मुजदलिफा से, क्योंकि आपने पढ़ा था दूसरे दिन के वहाँ पे अरफात से मुजदलिफा की तरफ रवानगी होती है। तो अभी वहाँ दोबारा मुजदलिफा से मिना की तरफ वापस आपके पास प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यह सफ़र आपके पास जमरात ब्रिज की तरफ जारी होता है, जमरात ब्रिज की तरफ, ठीक है। इसके अलावा जमरात ब्रिज आपके पास कौन सा है,
ये वो ब्रिज है जहां पर शैतान को कंकरियां मारी जाती है। शैतान को कितनी कंकरियां मारी जाती है? 7 स्टोन्स, ठीक है, 7 स्टोन्स। आपके पास देखें, हज के तीसरे दिन सबसे पहला जो आपके पास पॉइंट है, हज का तीसरा दिन मीन्स 10 जुल्हज्जा। इस दिन मिना की तरफ रवानगी की जाती है और फिर जमरात की तरफ ये सफ़र कंटिन्यू होता है। जमरात के मकाम पर, जमरात ब्रिज के मकाम पर शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती है। इसी दिन, हज के तीसरे दिन, इसको यौमुन नहर भी कहा जाता है। यौमुन नहर भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इस दिन कुर्बानी भी की जाती है। आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स। हज के इसी दिन यानी तीसरे दिन 10 जुल्हज्जा को यौम नहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन कुर्बानी भी होती है, ठीक है। फिर इसी दिन मक्का की तरफ वापसी होती है, ठीक है। इसी दिन मक्का की तरफ भी दोबारा वापसी होती है। इसी दिन फिर तवाफ भी किया जाता है। तवाफ के 7 राउंड्स होते हैं, ठीक है, ये भी याद रख ले, 7 राउंड्स होते हैं टोटल। और इसी दिन साई भी की जाती है। सफा मरवा के दरमियान रनिंग को सही कहते हैं, ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। और इसी दिन आपके पास एहराम भी रिमूव किया जाता है, रिमूविंग ऑफ एहराम। अच्छा देखिए, तीसरे दिन की एक्टिविटीज को मैं दोबारा आपके साथ रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्या है, हज के तीसरे दिन का मतलब है 10 जुल्हज्जा। इस दिन मिना की तरफ रवानगी की जाती है, वापसी की जाती है, और ये सफ़र जमरात ब्रिज की तरफ कंटिन्यू होता है। जमरात ब्रिज के मकाम पर शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती है। हाउ मेनी? 7। ये आपके पास एमसीक्यूज है। हज के तीसरे दिन को यानी 10 जुल्हज्जा को यौमुन नहर भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन कुर्बानी होती है। इसी तरह तीसरे दिन मक्के की तरफ रवानगी होती है। मक्के की तरफ आकर खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ किया जाता है, जिसके 7 राउंड्स होते हैं। सही भी इस दिन की जाती है। इस सही का मतलब है सफ़ा मरवा के दरमियान रनिंग, ठीक है। इसके अलावा जब तवाफ और सही की जाती है तो उसके बाद एहराम को रिमूव किया जाता है, ठीक है। अभी हम इसके बाद चौथे और 5वें दिन की एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ये नोट्स में हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको नोट से सही तरीके से कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ओरली ये ज़्यादा इजीली समझ में आता है। तो नोट्स में हमने इसको शामिल नहीं किया, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखिए, इसको आप लोगों ने अपने कॉपी में नोट करना है। ये जो जो दिन मैं बता रहा हूँ और जिस जिस दिन के अंदर जो जो इवेंट्स मैं बता रहा हूँ, ये आप अपने साथ कॉपी में नोट कर लें, और ये आप लोगों ने ज़रूर कवर करना है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आने के काफ़ी चांसेस। अच्छा देखें, हज के चौथे दिन यानी 11 जुल्हज्जा को, तो देखिए इस दिन क्या होता है, जमरात ब्रिज की तरफ रवानगी होती है। फिर जमरात ब्रिज में क्या होता है, 7 स्टोन थ्रोइंग ऑन ड्यूल, शैतान पे 7 कंकरियां मारी जाती है, ठीक है। और मिना में स्पेंट नाइट इन मिना, मिना में रात गुजारी जाती है, ठीक है। हज के चौथे दिन आपके पास कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? हज के चौथे दिन सबसे पहले आपके पास जमरात ब्रिज की तरफ रवानगी होती है, वहां पर शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती है। और फिर ये रात आपके पास चौथी दिन जो है, इसकी जो रात है, ये आपके पास मिना में गुजारी जाती है। फिर आपके पास है 5th डे। 5वें दिन आपके पास क्या होता है? 5वें दिन मीन 12 जुल्हज्जा, ठीक है। इस दिन क्या होता है, शैतान को दोबारा कंकरी मारी जाती है। जमरात, शैतान को दोबारा कंकरी मारी जाती है। शाम को, सनसेट को, जैसे ही शाम हो जाए तो मक्का की तरफ रवानगी होती है, वापसी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो 6th डे आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट डे। इसके नेक्स्ट डे यहाँ पे हज के सारे जो इवेंट्स हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो वहाँ पे विदा होता है, आपके पास आखिरी तवाफ होता है। फिर इसके बाद देखिए, या तो लोग अपने घरों की तरफ आते हैं, या तो लोग मदीने की तरफ जाते हैं। मदीनों में मुख्तलिफ ज़ियारतों का वहाँ पे
विज़िट करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे मस्जिद नबवी में नमाज वगैरह पढ़ते हैं और मुख्तलिफ ज़ियारतों की तरफ ताइफ वगैरह की तरफ जाते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात देखते हैं। ठीक है, तो छठे दिन आपके पास तवाफ़ विदा आखिरी तवाफ़ होता है, अलविदाई तवाफ़ होता है। इसके बाद फिर या तो घर की तरफ आते हैं लोग या मदीने की तरफ जाते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ ज़ियारतों की विज़िट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं दूसरी वीडियो लेक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसके नीचे वो लेक्चर होगा तो उसके अंदर फुल मेथड होगा डिटेल से। अगर आप लोगों को वो देखना है तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोगों के ऊपर। अच्छा देखिए, अभी पास पेपर में कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं कि लेटर मीनिंग ऑफ हज इज, हज के लघु मानी क्या है? टू सेट आउट पर अ प्लेस, कस्द इरादा करना, किसी चीज के लिए इरादा करना। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे और हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हज आपके पास 9 हिजरी को फर्ज हुआ। इसके अलावा देखिए हज के अंदर 3 फर्ज है, 10 सुन्नत है। ठीक है, 6 वाजिबात है। इसके अलावा देखिए पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक हज अदा किया था, वो कब किया था? 11 हिजरी में। इसके अलावा इस हज के मौके पर 63 कैमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता है। ठीक है, और ये कैमल जिस दिन सेक्रीफाइस किया जाता है उसको यौम नहर कहा जाता है। और यौम नहर कौन सा दिन होता है? 10 जुल्हज्जा को। ठीक है, तो देखिए और इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? जमरात ब्रिज हमने डिस्कस कर लिया। जमरात ब्रिज वो मकाम है जहाँ पर शैतान को कंकरियाँ मारी जाती है, 7 स्टोन्स शैतान को मारे जाते हैं। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस किया है वो है मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा की तरफ रवानगी कब होती है? तो हज के दूसरे दिन। इसके अलावा हज आपके पास 8 से लेकर 12 तक होता है। ठीक है, 8 जुल्हज्जा से लेकर 12 जुल्हज्जा तक होता है। इसके अलावा कुरान मजीद में 12 मरतबा हज का जिक्र आया है। अच्छा देखिए, इसके अलावा दूसरा जो अभी पॉइंट है हमारे पास, दूसरा जो पास पेपर का एमसीक्यू है कि हज इज द डैश पिलर ऑफ इस्लाम। तो हज आपके पास 5th पिलर है। 4th पिलर आपके पास क्या है? ज़कात है। 3rd पिलर आपके पास क्या है? रोज़ा है। 2nd पिलर क्या है? नमाज है। और 1st पिलर क्या है? कलमा सही है। ठीक है, अच्छा देखिए यार, इसके साथ आप लोग ना इस्लामिक मंथ्स को भी एक नज़र देख ले। इस्लामिक मंथ्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस्लामिक मंथ से रिलेटेड भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एक नज़र, आप उसको अपने साथ कॉपी में नोट कर लें। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वहाँ से एमसीक्यूज किस तरह आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग उनको कवर कर लें। अच्छा देखिए, सबसे पहला जो इस्लामिक मंथ है वो आपके पास है मुहर्रम। ठीक है, फर्स्ट इस्लामिक मंथ कौन सा है? मुहर्रम। ठीक है, दूसरा जो इस्लामिक मंथ है वो आपके पास कौन सा है? सफर। तीसरा आपके पास कौन सा है? रबी अव्वल। ठीक है, चौथा रबी तानी। पांचवा आपके पास कौन सा है? जुमादुल अव्वल। ठीक है, छठा आपके पास कौन सा है? जमादुल तानी। सातवां महीना आपके पास कौन सा है? रजब। आठवां महीना आपके पास कौन सा है? शाबान। इसके अलावा 9वां महीना आपके पास कौन सा है? रमजान। 10वां महीना आपके पास कौन सा है? शवाल। 11वां महीना आपके पास कौन सा है? जुल्किदा। जुल्किदा भी इसको कहा जाता है, इंग्लिश में इसको जुल्किदा कहते हैं। ठीक है, आपके पास 12th और लास्ट मंथ कौन सा है? जुल्हज्जा। टुलहज्जा, इसको इंग्लिश में टुलहज्जा कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो जुल्हज्जा है जिसमें हज फर्ज हुआ था,
जिसके अंदर हज किया जाता है, ये इस्लामी तारीख का सबसे आखिरी महीना। ठीक है, अभी देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि इस्लामिक मंथ से आपके टेस्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग अपने साथ नोट्स कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, यहाँ पे आज जो हमने सब टॉपिक डिस्कस कर लिया वो क्या है, इस्लामिक मंथ्स। ठीक है, अच्छा देखिए, इस्लामिक मंथ से सबसे पहले एमसीक्यू जो आता है वो क्या है कि इस्लामिक मंथ्स टोटल कितने हैं, तो 12। अच्छा देखें, इस्लामिक मंथ्स में रमज़ान कौन से नंबर पे है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। रमज़ान कौन से नंबर पे है, 9 नंबर पे। इसके अलावा रमज़ान से पहले कौन सा मंथ है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, शाबान। ठीक है, रमज़ान से पहले कौन सा मंथ है, शाबान। रमज़ान के बाद कौन सा मंथ है, शवाल। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पीएमए 146 रैंक कोर्स के अंदर ये काफ़ी मरतबा पूछे गए थे कि रमज़ान कौन से नंबर पे है, रमज़ान से पहला कौन सा महीना है, रमज़ान के बाद कौन सा महीना है। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस्लामिक मंथ से आपके टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज किस किस एंगल से आ सकते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू जो आपसे पूछा जा सकता है कि इस्लामी महीनों की तादाद कितनी। फिर आपको कोई भी महीना दिया जाता है, जिस तरह ये रमज़ान दिया गया था, और आपसे पूछा जाता है कि इसका नंबर कौन सा है। तो देखिए, जिस तरह ये है कि रमज़ान आपके पास 9वें नंबर पे है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस्लामी कैलेंडर का सबसे पहला महीना कौन सा है, तो मुहर्रम। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा गया कि 7 नंबर पे कौन सा महीना है, तो रजब। और अगर आपसे ये पूछा गया कि सफर कौन से नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे। मींस आपको महीने का कहकर आपसे नंबर भी पूछा जा सकता है, और आपको नंबर का कहकर महीने का भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे भी ये भी पूछा जाता है कि इस महीने से पहला कौन सा महीना है और इस महीने के बाद कौन सा महीना है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल ज़बानी याद करना है, इसकी नंबर वाइज इसको ज़बानी याद करना है, ताकि कोई भी एमसीक्यूज अगर यहाँ से आ जाए तो आपसे गलत ना हो। ठीक है, दोबारा आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से देखिए किस किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज, इस्लामी महीनों की तादाद कितनी है, 12। दूसरा एमसीक्यूज यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी महीना दिया जाता है, जिस तरह यहाँ पे रमजान दिया गया था, और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से नंबर पे है। ये दूसरा एमसीक्यूज हो गया। तीसरा एमसीक्यूज जो यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको कोई भी महीना दिया गया होता है और आपसे पूछते हैं कि इस महीने से पहले कौन सा महीना था या इस महीने के बाद कौन सा महीना होगा, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको नंबर दिया जाता है कि 9वें नंबर पे कौन सा महीना है या 5वें नंबर पे कौन सा महीना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ये भी बताया जा सकता है कि इस्लामी कैलेंडर का आखिरी महीना कौन सा है, तो जुल्हज या तुलहजा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पास पेपर की तरफ। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस्लामिक मंथ अपने पास कॉपी में लिख लें। जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि इस सिंगल से एमसीक्यूज आएंगे, ये भी अपने पास नोट कर लें। अच्छा देखिए, नंबर ऑफ फर्ज इन हज आर, ये आपको मैंने बता दिया कि हज के अंदर फर्ज कितने हैं, 3 है। सुन्नत 10 है, वाजिबात आपके पास 6 है। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर कोई वाजिब आपसे हज के दौरान रह जाए तो फिर आपका हज वैलिड होगा। मींस आपका हज, ये नहीं कि आपका हज नहीं होगा, आपका हज होगा, लेकिन फिर उसका आप लोगों ने कोपाया देना होता है, और कोपाया कुर्बानी की सूरत में होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, कटिंग ऑफ हेयर ड्यूरिंग हज इज कॉल्ड, हज के दौरान आपने देखा होगा कि लोग अपने बालों को काटते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हल्क या तकसीर, ये दोनों उसको कहा जाता है। अच्छा, हल्क या तकसीर। अच्छा देखिए, मैंने आपको सही का बता दिया कि सही सफ़ा और मरवा के दरमियान रनिंग को कहते हैं, और ये भी 7 होते हैं, 7 चक्कर इसके भी होते हैं। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास तवाब के भी 7 चक्कर होते हैं, और ये चक्कर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाए जाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, मीन्स घड़ी जिस सिमत में घूमती है उसके अपोजिट सिमत में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये भी लगाए जाते हैं। और इसके अलावा आपके पास अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज कौन सा है, लास्ट वही वाज रिवील्ड ऑन, आखिरी वही आपके पास 18 जुलहज्जा को नाजिल हुई थी। ठीक है, आपके पास फेयरवेल सरमन का डेट क्या है, 9 जुलहज्जा। ठीक है, खुतबा हुज्जतुल विदा जिसको कहते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स है, अगर आप इसका ग्रिगोरियन कैलेंडर में डेट देखना चाहते हो तो देख सकते हो। इसके अलावा ये खुतबा हुज्जतुल विदा कहाँ पे हुआ था, तो ये उड़ना वैली में मैदान अरफात में हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा इसको लास्ट सरमन भी कहा जाता है। ठीक है,
और ये जुम्मे के दिन हुआ था, ठीक है। ये भी आपके एमसीक्यूज है, पहला एमसीक्यूज, दूसरा एमसीक्यूज, तीसरा एमसीक्यूज, चौथा एमसीक्यूज। चलो नेक्स्ट आपका हज और उम्र के दरमियान फ़र्क क्या है? तो देखिए, हज और उम्र के दरमियान फ़र्क ये है कि उम्र किसी भी टाइम आधा हो सकता है, जबकि हज आपके पास 8 से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा के दौरान आधा होता है, ठीक है। और उम्र तो आप लोग किसी भी टाइम आधा कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है, तो आप स्टार्ट फ्रॉम विच डे आप हज, तो आप कौन से दिन से स्टार्ट होता है? ये आपको मैंने बताया था कि वहाँ से इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो आप हज के तीसरे दिन से स्टार्ट होता है, तो आपका डायरेक्शन क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके 7 चक्कर होते हैं, 7 राउंड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होता है। अच्छा देखिए, ये आपके पास एक घड़ी है 1 3 6 9, या ये 12 हो गया, 12, ठीक है। ये आपके पास 12 हो गया, ये आपके पास 12 हो गया। ये इसकी सुई है, तो आपको पता है कि ये सुई इस सिमत में घूमती है, ठीक है। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? 12 3 6 9। एंटी क्लॉकवाइज इस सिमत को कहते हैं। तो आपके पास जो तवाफ है वो इस सिमत में लगाई जाती है, ठीक है। 7 राउंड्स खाना काबा के इर्द गिर्द इस डायरेक्शन में लगाए जाते हैं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ ली है इसको अपने साथ कॉपी में नोट कर लें, नोट से भी इसकी रिवीजन कर लें, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।